तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनल ईयर पे। पर्सनल ईयर को फ्यूचर ट्रेंड्स भी कहते हैं। हम फ्यूचर के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इससे कि आने वाले ईयर हमारे लिए कैसे होंगे। यदि हमें पता लग जाए कि आने वाला ईयर या जो प्रेजेंट में चल रहा है वो ईयर हमारा फ्रेंडली है तो हम उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। और यदि कई बार हमें ये लगता है कि जो आने वाला ईयर है या जो प्रेजेंट में हमारा जो ईयर चल रहा है वो एंटी ईयर है, तो तब हमें उसके हिसाब से अपनी लाइफ को कस्टमाइज करना चाहिए। कैसे हमने आने वाले टाइम को अपने हिसाब से मतलब प्लानिंग करें ताकि यदि एंटी ईयर है तो ज़्यादा नुकसान ना हो, और यदि अच्छा साल है तो उसकी पॉजिटिविटी को हम कैसे ले सकते हैं। क्योंकि सभी की लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जो अचीव करना चाहते हैं। किसी की लाइफ का गोल है सर्विस लगना, कोई बच्चा है तो वो स्टडी करेगा, हायर स्टडी करनी है, या फिर कोई फैमिली वाला है और किराए पे रह रहा है तो उसको लगता है कि मैं अपना मकान कब बना पाऊंगा, या फिर सपोज करो कोई अनमैरिड है तो उसको लगता है कि मेरी मैरिज कब होगी। तो आप सिर्फ इसी को चेक करके पता कर सकते हो कि आने वाला टाइम के अंदर आप क्या चीज प्लानिंग कर सकते हो, या आपकी जो डिजायर है उसको कैसे पूरा कर सकते हो, या फिर आने वाला टाइम क्या आपकी डिजायर पूरी कर पाएगा, और या फिर कुछ ऐसा आ रहा है साल जो आपका एंटी ईयर है। और जब एंटी ईयर आपका आएगा तो आपने उस साल क्या करना है, क्या रेमेडी करनी है कि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो लाइफ के अंदर नहीं आए मतलब। और जब भी आप कोई भी प्लानिंग करते हो तो इन चीजों को देख के कर सकते हो, तो लाइफ के अंदर जो भी परेशानी हर्डल स्ट्रगल आती है वो नहीं आएगी यदि इसके हिसाब से प्लानिंग करते हो। तो छोटे छोटे ये टूल्स है जो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं। तो जब ये आप सीख जाओगे तो आप अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से मतलब सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट कर पाओगे, या फिर आपका जो गोल है कब अचीव होने वाला ये भी आपको पता लग जाता है। तो पर्सनल ईयर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस साल का हमने मतलब जिस साल का हमने पर्सनल ईयर देखना है, ये जरूरी नहीं है कि जो करंट में चल रहा है उसका ही हमने चेक करना है। अब ये सपोज करो 10 साल पीछे का भी देख सकते हैं और 10 साल आगे का भी देख सकते हैं, अभी उस साल में हमारा पर्सनल ईयर क्या होगा या क्या था। क्योंकि जब मैं स्टडी कराऊंगा तो आप अपने पीछे वाले जो ईयर्स हैं उनके अंदर भी चेक कर सकते हो कि जो जो ट्रेड्स बताऊंगा मैं 1 से लेके 9 ईयर तक, तो वो आप चेक करोगे तो 100% आपको यस मिलेगा भी ये इस साल के अंदर ये पॉसिबिलिटी आई थी मेरे पास। और ये सपोज करो कई बार क्या है, नेगेटिविटी है तो उस साल नेगेटिविटी आई है या नहीं आई है, या पॉजिटिविटी है तो आई या नहीं आई, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले डेट और मंथ लोगे, और जिस ईयर का आपने चेक करना है वो आप ले सकते हो। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/12/1972, लेकिन इसके लिए सिर्फ हमने डेट लेनी है 22, मंथ लेना है 12, और जो करंट ईयर चल रहा है 2022 इसको लेना है। इन सबको हमने टोटल करना है, 2+2+1+2+2+0+2+2। तो इस हिसाब से ये टोटल हम इसको करते हैं तो 13 आता है। 13 को अगेन सिंगल डिजिट में करेंगे, क्योंकि कोई भी न्यूमरोलॉजी के अंदर जो भी डबल डिजिट होगी उसको सिंगल ही करेंगे लास्ट के अंदर। तो इसको हमने प्लस किया, +1+3 = 4। तो मेरा जो भी पर्सनल ईयर चल रहा है 4 चल रहा है। इसी हिसाब से आप अपने अपने पर्सनल ईयर चेक कर सकते हो भी आपका कौन सा ईयर चल रहा है। एक बार वापस बता रहा हूं, डेट प्लस मंथ, और जो आपने जिस साल का भी ये आपने चेक करना है ईयर, उसको आप इसकी जगह लिखोगे। तो अभी मैंने अपना पर्सनल ईयर चेक किया है जो करंट ईयर चल रहा है, यूनिवर्सल ईयर।
उसको चेक किया है तो उसमें मेरा पर्सनल ईयर 4 आया। इस हिसाब से आप अपने अपने पर्सनल ईयर को चेक कर सकते हो। तो पर्सनल ईयर को जब भी हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे अपने पर्सनल ईयर को। पर्सनल ईयर निकाल लिया, उसके बाद हम साइकिक और डेस्टिनी को निकालेंगे। वैसे तो आपको सबको पता होगा, लेकिन कई ऐसे हैं जो आज ही ज्वाइन किया होगा, तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए हमने साइकिक और डेस्टिनी कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका भी जो इम्पोर्टेंट रोल है पर्सनल ईयर को चेक करने का, वो हम कंपैटिबिलिटी के हिसाब से चेक करते हैं। भी आने वाला जो भी ईयर है, क्या वो मेरे कंपैटिबल है, यानी कि फ्रेंडली है या नेगेटिव शेड देगा। ये चेक करने के लिए हमने सबसे पहले अपना साइकिक और डेस्टिनी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम साइकिक नंबर निकालना सीखेंगे। साइकिक या मूलांक नंबर जिसको कहते हैं, उसको निकालने के लिए सिर्फ हमें डेट चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ डेट चाहिए। तो डेट यदि सिंगल है तो सिंगल आपका साइकिक हो गया। यदि डबल है, जैसे मेरी 22 है, तो 22 को हमने 2 + 2 = 4, तो मेरा हो गया साइकिक 4। इसी हिसाब से आप अपने अपने साइकिक नंबर निकाल सकते हो। सिर्फ उसके लिए डेट लेनी है साइकिक या मूलांक के लिए। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 को सिंगल डिजिट किया तो 4, तो 4 हो गया मेरा साइकिक नंबर। उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक नंबर निकालना सीखेंगे। उसके लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपने लिखना है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1972, 22 दिसंबर 1972। इसको हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 2 = 26। 26 को अगेन हम सिंगल डिजिट के अंदर लेके आएंगे। तो सिंगल डिजिट के अंदर लाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो ये मेरा डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक नंबर है 8। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, भाग्यांक डेस्टिनी नंबर निकालना है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल लिखना है और इसको सिंगल डिजिट के अंदर लेके आना है। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 दिसंबर 1972। इसको हमने सिंगल डिजिट करते हैं तो 8 आता है। तो मेरा हो गया डेस्टिनी नंबर 8। इस तरह से आपने भी अपने अपने साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकालना है। निकालने के बाद अब मैं आपको कंपैटिबिलिटी एंड नॉन कंपैटिबिलिटी सिखा रहा हूँ। ये सिर्फ मेन चीज बताऊंगा, बाकी हमारे ये कोर्स का हिस्सा होता है तो ये पूरा तो डिटेल में बताएंगे। आपने सिर्फ एक ही चीज याद रखना है कि नंबर 1 जो है उसका एंटी होगा 8। साइकिक या डेस्टिनी किसी का 1 है, वो अवॉइड करेगा 8 नंबर को। अवॉइड समझ लो, या मतलब ये समझ लो एंटी है। तो जब भी उसका पर्सन ईयर 8 आएगा तो नेगेटिव ईयर आप उसको समझोगे। नंबर टू के जो अवॉइड नंबर्स हैं 4, 8, 9 और 6। नंबर 2 के जो अवॉइड नंबर्स हैं 4, 8, 9, 6। तो ये भी आप चेक करोगे, किसी का साइकिक या डेस्टिनी 2 है तो ये 4 साल उसके लिए एंटी रहेंगे। 9 साल होते हैं ना, 1 से लेकर 9 तक। इस हिसाब से आपने चेक करना है। 3 जिसका भी साइकिक या डेस्टिनी है वो अवॉइड करेगा 6 को। अवॉइड कर यानी कि एंटी नंबर जो होंगे उसका एंटी ईयर आएगा, वो आएगा 6। उसके बाद 4 है तो 4 के लिए 9, 2, 4, 8। जिसका भी साइकिक या डेस्टिनी 4 है उसके लिए 9, 2, 4, 8 जो ईयर्स आएंगे वो एंटी ईयर्स होंगे। 5 का कोई भी एनिमी नहीं है, कोई अवॉइड नंबर नहीं है, कोई भी मतलब उसके लिए नेगेटिव मतलब नंबर नहीं है। इसके लिए सभी पॉजिटिव है इसके लिए। तो इनके लिए जो भी 5 नंबर वाले हैं उनके लिए कोई भी एंटी ईयर्स नहीं है। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स की लाइफ के अंदर आनी होती है वो 8 और 9 के अंदर आएंगे। फिर थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि जिसने जन्म लिया है प्रॉब्लम्स आती हैं, या कई बार डेथ भी होती है, जो भी चीज है। तो इनके अंदर जब ये पर्सनल ईयर 8, 9 चलते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट नंबर है नंबर 6। तो नंबर 6 का जो एंटी नंबर्स हैं
3 और 9। तो जब भी पर्सनल ईयर इनका 6 का 3 और 9 आएगा, तब लाइफ के अंदर एंटी ईयर्स मानोगे इसको, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। नंबर 7 का कोई भी अवॉइड नंबर नहीं है। नंबर 8 का 1, 2, 9, 4 और 8, जिसका भी साइकिक और डेस्टिनी 8 होगा, उनके जो एंटी ईयर्स होंगे 1, 2, 9, 4, 8। नेक्स्ट नंबर और लास्ट नंबर है नंबर 9। नंबर 9 के जो एंटी ईयर होंगे 6, 4, 2, 8, 9। तो आपने जब भी अपना पर्सनल ईयर देखना है, साइकिक और डेस्टिनी दोनों को चेक करके देखोगे, तो 9 का जो एंटी है वो 6, 4, 2, 8, 9। तो इस हिसाब से आपने चेक करना है कि आपका जो आने वाले ईयर है, यदि इसके अंदर से कुछ आ रहा है तो एंटी ईयर्स है, तो उसकी आप रेमेडी वगैरह कर सकते हो, ताकि जो भी उस साल की नेगेटिविटी है वो आप पे हावी ना हो। हम जो भी एजुकेशन देते हैं इसीलिए देते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो वो आपके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम बात करेंगे जिसका भी मतलब ये पर्सनल ईयर 1 आता है, पर्सनल ईयर 1 जिसका भी आएगा, ये सबके लिए पर्सनल ईयर जो 1 है वो बहुत ही बेहतरीन साल है। ये वो साल है जो आपका जैकपॉट भी लगा के जा सकता है। जो भी आपकी डिजायर है, यानी कि जो आपकी इच्छा है, डिजायर है, या जो भी विश है कि इस साल हमारी पूरी होनी चाहिए, तो वो सारी विश इसके अंदर पूरी होगी। तो ये जो साल है ईयर ऑफ न्यू स्टार्ट, यानी कि जर्नी आपकी रीस्टार्ट होती है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक होती है। तो 9 पर्सनल ईयर खत्म होता है और स्टार्टिंग वापस 1 से स्टार्ट होती है। न्यू थिंग विल इम्पैक्ट योर लाइफ फॉर लॉन्ग। तो ये जो साल है आपके लिए, वो मतलब आपकी लाइफ के अंदर वो सब कुछ आपको देगा जो आपको इस साल जरूरत है। किसी की जॉब नहीं लग रही तो जॉब लग जाएगी, जिसका बिजनेस नहीं है वो बिजनेस करना चाहेगा तो लग जाएगा, किसी को शादी नहीं हो रही तो शादी इस साल हो जाएगी। भी जो भी चीज आपको चाहिए, तो इस ईयर में आपको हर चीज प्राप्त होने वाली है, क्योंकि इस साल आपको मोटिवेट रहना है। जब भी आपका पर्सनल ईयर 1 होगा, आप मोटिवेट रहो, तो आप मतलब जो चीज भी चाहते हो वो करने की कोशिश करो, तो आपकी कोशिश एकदम कामयाब रहेगी। यदि इस टाइम आप मतलब घर पे रहते हो, कोई काम नहीं करते, सोए रहते हो, तो फिर ये गलती आपकी है। तो जब भी आपने देखना है कि आपका पर्सनल ईयर 1 है, तो आपने हर काम मतलब ये समझ लो कि प्रायोरिटी पे करना है, चारों दिशाओं में करना है। जो भी चीज आपको लगता है भी ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और जो चीज आप करोगे हर चीज के अंदर आपको कामयाबी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो आप एफर्ट्स कर रहे हो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ईयर है ये सबके लिए है। ये इसका 1 का है नंबर 8 एंटी होता है, लेकिन ये उसको भी कुछ ना कुछ दे के जाता है। जो नेक्स्ट नंबर है नंबर 2। अब क्या होता है, ये जो साल है स्लो एंड जेंटल ईयर, बहुत ही टेंशन वाला साल है ये पर्सनल ईयर 2। बहुत धीरे धीरे चलेगा, स्लो एंड स्टडी वाला। इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब हम पर्सनल ईयर 1 से पर्सनल ईयर 2 के अंदर आते हैं, तो तब हमने काफी भागदौड़ कर रखी होती है, काफी कुछ अचीवमेंट की होती है। हम ये अपने आप को ये समझने लग जाते हैं जो भी मैं कर रहा हूँ वो राइट डिसीजन है, और जो सक्सेस मिल रही है वो मेरे कारण मिल रही है। ये नहीं होता कि जो हमारा टाइम अच्छा चल रहा है इसलिए सक्सेस मिल रही है। तो हम क्या होता है कि भागदौड़ करते हैं नंबर पर्सनल ईयर 1 में। जब 2 के अंदर आते हैं तो क्या हम रुकने वाले नहीं होते। जब हम रुकने वाले नहीं होते तो यहीं पे हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। कारण क्या होता है कि
पर्सनल ईयर 1 के अंदर हम बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं। हो सकता है वहाँ पर हमें हमारे से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो या किसी को हमने ब्लैंक चेक दे दिया, भी यार ये पैसे भर लेना, और आप मतलब जो भी आपकी रकम है वो हो सकता है पर्सनल ईयर 2 के अंदर डबल या ट्रिपल रकम भर के आपका बैंक में लगा दे। ऐसी भी प्रॉब्लम कई बार आ जाती है। कई बार आपने कोई जीएसटी वगैरह कैलकुलेट किया, भरना भूल गए। ये कई ऐसी चीजें हैं जो इसके अंदर आपको परेशान कर सकती हैं। आपको इस साल के अंदर बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं ऑर्डर भी मिल सकते हैं, हो सकता है पेमेंट भी आ जाए, लेकिन लास्ट के अंदर सब कुछ स्टक हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जो आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। इस साल बिल्कुल ध्यान से देखना है, जब भी हमारा कभी पर्सनल ईयर 2 आए तब आपने वहां पर अपने कामों को ब्रेक लगा देनी है। जो चल रहा है वैसे चलने दो, ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और जितना स्पेयर टाइम हो सके उतना आप अपनी फैमिली के साथ बिताएं, क्योंकि ये जो ईयर है इसके अंदर आपको कई बार डिप्रेशन टाइप भी हो जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है। तो इस चक्कर के अंदर कई बार कई गलत कदम भी उठाए जाते हैं। तो जितना हो सके आप इस साल अपने क्या कहते हैं फैमिली के साथ बिताएं, और ग्रीन वाटर बोतल में पानी पिएं जब भी पर्सनल ईयर 2 आता है। कारण क्या होता है, जब हमें पता लग गया कि हमारा पर्सनल ईयर 2 है तो इसके अंदर कोई न्यू स्टार्ट मत करो, क्योंकि करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी लाइफ के अंदर। एक बार मेरे साथ भी हुआ कि बिजनेस मैंने स्टार्ट कर रखा था, और बिजनेस मतलब जैसे करते करते पर्सनल ईयर 2 आया तो लॉस हुआ और पूरा जीरो पे आ गए। अब जीरो पे आगे पैसे थे नहीं। अब उस टाइम क्या करना था, मेरे को यदि पता होता उस टाइम मैंने ये मतलब सीखा नहीं था। तो जब सीखा नहीं तो क्या हुआ कि अब जीरो पे आ गए, अब वापस दिमाग चलाया कि क्या करें, बैंक से लोन लिया, फिर बिजनेस किया, वो भी डूब गया। इसीलिए जब हमें पता लग जाता है कि जो भी आपने एंटी ईयर है वहां पर शांति से बैठे रहो। जब वो जाएगा उसके बाद आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन यदि उसके अंदर हाथ पैर मारोगे, जैसे आदमी कोई डूब रहा होता है, उसको तैरना नहीं आता और बहुत ज्यादा हाथ पैर मारता है, जितने ज्यादा हाथ पैर मारेगा उतना जल्दी डूबेगा। उसी हिसाब से ये है, यदि एंटी ईयर के अंदर आपने बहुत ज्यादा मतलब हाथ पैर चलाए तो लाइफ के अंदर टेंशन के अलावा कुछ नहीं आना। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आपका कोई मतलब एंटी ईयर्स आ गया है तो बड़े प्यार से उस ईयर को आपने बिताना है। फैमिली के साथ बिताओ, रेमेडी करके बिताओ, दान पुण्य करो, जितना किया जाता है, ताकि जो भी उस साल की नेगेटिविटी है वो निकल जाए। और नेक्स्ट ईयर जब आता है तब आप काम करो। जितनी एनर्जी आपने गेन की है उस साल वो नेक्स्ट ईयर लगाओ। जब आप अपने लाइफ को इस हिसाब से कस्टमाइज करोगे तो आप देखना कि आपकी लाइफ के अंदर धीरे धीरे परेशानियां दूर होने लगी हैं, और जो कई बार बड़े लॉस लगते हैं या बड़ा कुछ होता है वो बिल्कुल भी मतलब नहीं होंगे। नेक्स्ट जो है पर्सनल ईयर 3। पर्सनल ईयर 3 ये समझो कि इसके अंदर सबसे पहले हमने ये लिखे नॉट ए बैड ईयर, क्योंकि ये गेन वाला ईयर नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम पर्सनल ईयर 2 हमारे लिए काफी प्रॉब्लम करता है, तो हम पर्सनल ईयर 3 के अंदर आते हैं। 3 क्या होता है, 3 के अंदर हम अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करते हैं। 2 के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम स्टॉप कर देते हैं, जो भी है जैसा भी है। अब जैसे ही पर्सनल ईयर 3 आता है तो इस ईयर के अंदर हम अपनी लाइफ को रिस्टार्ट करते हैं। जब रिस्टार्ट करते हैं तो 5-6 महीने लग जाते हैं स्टार्ट होने में। तो ये जो साल है 6 महीने के बाद इम्पैक्ट देता है। इस साल के अंदर जब आप आओगे तो आपको ज्यादा मटेरियल गेन नहीं होगा, लेकिन ये साल काफी बेहतरीन साल है। इस साल के अंदर यदि कोई भी स्टडी करना चाहता है, फॉर्मल इनफॉर्मल, जो आपकी पूरी लाइफ के अंदर काम आए, तो वो कर सकता है। वो आपके लाइफ के अंदर काम आएगी, फॉर्मल इनफॉर्मल स्टडी। किसी बच्चे को लगता है कि कोई पीएचडी करनी है, कोई एमबीए करनी है, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में लेना है, तो यदि उसका पर्सनल ईयर 3 आ गया तो वहां पर एडमिशन उसको मिल सकता है। इसके अलावा जो कई सालों से सोच रहे थे कि मैंने तीर्थ यात्रा पे जाना है, या फिर सपोज करो सोच रहे हैं कोई वैष्णो देवी जाना है, कोई बालाजी जाना है, कोई साई मतलब मंदिर जाना है, जा नहीं पा रहे, तो उनके लिए भी ये साल काफी अच्छा रहेगा। जब भी पर्सनल ईयर 3 आएगा तो आप वहां जा सकते हो।
आपकी जो तीर्थ यात्रा और जो ये है क्या कहते हैं एजुकेशन है बहुत अच्छी रहेगी इसमें। और ये जैसे 3 है तो 3 वालों का एंटी होता है 6, जिसका भी 6 होगा साइकिक या डेस्टिनी तो उनके लिए एंटी ईयर्स है। इसका बस ऐसे ही ध्यान रखना आपने, 3 वालों के लिए एंटी ईयर्स रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 बहुत ही एक बेहतरीन साल है, वैसे स्ट्रगलिंग कहते हैं लेकिन जब भी ये पर्सनल ईयर 4 आता है बहुत ज्यादा जादू का साल है ये आपको सडन गेन और सडन लॉस वाला है। यदि आपका कर्मा अच्छा है तो आपको इस साल मेटेरियल गेन होंगे। किसी को सर्विस लगनी है या कुछ भी है बिजनेस करना है तो इस साल काफी ज्यादा हेल्प मिलती है जब भी नंबर 4 आएगा। और यदि कर्मा अच्छे नहीं है तो पनिशमेंट भी देके जाता है ये साल। तो इसका विशेष ध्यान रखो, जब भी कभी किसी का भी पर्सनल ईयर 4 हो तो उसके लिए मैं रेमेडी बता रहा हूं, वो रेमेडी करोगे तब आपका जो इस साल की नेगेटिविटी है, ये रेमेडी है पर्सनल ईयर 4 और पर्सनल ईयर 8 के लिए। जब भी पर्सनल ईयर 4 स्टार्ट हो या 8 स्टार्ट हो तो आपने अपने घर का जो वॉशरूम होता है वो साफ करना है। कई कहते हैं कि हमारे से ये वॉशरूम साफ नहीं होगा तो आप गुरुद्वारे या मंदिर जाके 1 घंटा वहां पर सेवा कर सकते हो। यदि ये भी नहीं कर सकते तो उस साल आप जिम ज्वाइन करो। ये 3 रेमेडी है, 3 में से कोई एक कर लोगे तब भी जो इस साल की हल्की फुल्की जो नेगेटिविटी होगी वो दूर हो जाएगी। बाकी यदि आपके कर्मा अच्छा है तो बहुत अच्छा जैकपॉट तक लगा के जाता है ये साल। बैठे बैठे इतना कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इस साल के अंदर मतलब जब भी आप क्या कहते हैं रेमेडी करोगे तो इस साल की जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी। और कर्मा अच्छे हैं तो ये समझो कि बहुत कुछ इस साल आपको गेन होने वाला है। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 ये सभी के लिए बहुत ही लकी साल है, बहुत ही जबरदस्त साल है ये सबके लिए, क्योंकि इसका एंटी कोई नहीं है। और जब भी किसी का पर्सनल ईयर 5 आता है तो उसको जो भी चीज चाहिए लाइफ के अंदर वो उसको मिलने लग जाती है। जैसे कई कहते हैं कि कोई मेरा बेबी नहीं हो रहा तो इस साल बेबी को आप प्लानिंग कर सकते हो, कोई मैरिज को प्लानिंग कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जॉब लगनी है तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, इस साल हो जाएगा काम। इसी तरह से किसी का हो सकता है तलाक नहीं हो रहा 4-5 साल से, उस साल उसका हो जाएगा, क्योंकि 4-5 साल से परेशान है। जब भी पर्सनल ईयर 5 आया तो ये काम हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही बेहतरीन साल है। हर चीज मतलब इसके अंदर आप नई स्टार्ट कर सकते हो, जो चीज आपको चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो। और इसके अंदर आपको वो मिलेगा जो आपने एक्सपेक्ट किया है या जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये चीज मेरे साथ हो सकती है या मेरे को प्राप्त हो सकती है, वो भी आपको मिलेगी। इतना बेहतरीन साल है। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 भी नंबर 5 के बाद बहुत ही बेहतरीन साल है, ए जैकपॉट ईयर। जैकपॉट इसलिए क्योंकि 5 के बाद यदि कोई पॉजिटिव है तो ये 6 नंबर है। और 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। हमें जो भी चीज चाहिए, कोई बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, जॉब, शादी, तो जब भी ये नंबर 6 आएगा तो ये सारी डिजायर हमारी पूरी होने वाली है। इसके अंदर आपको मटेरियल गेन भी होने वाले हैं, रुपया, पैसा, बिजनेस, जो चीज चाहिए आपको वो सब, आपकी जो भी विश है फुलफिलमेंट होने वाली है इस साल में। इसके अंदर यदि किसी की शादी नहीं हो पा रही तो शादी हो जाएगी। किसी को ये लगता है कि कई सालों से हमने घर को डेकोरेशन नहीं करवाई, घर की व्हाइट वॉश नहीं कराई, या जो भी चीज है एवरीथिंग, वो सब इसके अंदर सबकी डिजायर पूरी होने वाली है। सिर्फ एक जो पर्सनल ईयर 6 जिसका मतलब जैसे पर्सनल ईयर 6 है और उसका साइकिक या डेस्टिनी 3 आ गया तब प्रॉब्लम है उसके लिए, बस उसके लिए एंटी ईयर है। बाकी सबके लिए बहुत अच्छा साल ये रहेगा 6।
नेक्स्ट जो है नंबर 7। नंबर 7 जब भी किसी का पर्सनल ईयर होता है तो ये सेम पर्सनल ईयर 3 जैसे इसके मतलब है। पर्सनल ईयर 3 के अंदर जैसे एजुकेशन थी तो इसके अंदर भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी आप काम कर सकते हो। आपको एजुकेशन करनी है या कोई अच्छा एडमिशन लेना है, जो भी चीज है, पीएचडी वगैरह करनी है, तो इस साल आप स्टार्ट करते हो तो आपकी एजुकेशन होगी। इसके अलावा आपने कोई तीर्थ यात्रा पे जाना है, आप जाना चाहते हो, तो इस साल आपके वो डिजायर भी पूरी होगी। पर इस साल एक चीज ध्यान रखना है कि इस साल आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी चेंज नहीं करनी है। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी है उसको एज इट इज पड़े रहने दो। किसी के कहने पे आपने इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं करनी है। और उन लोगों को अभी ध्यान रखना है जिसकी ग्रिड के अंदर 77, 777, 4x7 है, तो यदि पर्सनल ईयर 7 आता है तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रह सकती है। इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी ये सब के लिए है। इसके अंदर भी ज्यादा मटेरियल गेन नहीं है, लेकिन ईयर अच्छा है, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाता है। तो बस ये ध्यान रखना है जिसके भी ग्रिड के अंदर 77, 777, 4x7 है, उनको हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके अंदर जब भी आप पर्सनली 7 चल रहा है तो नेक्स्ट जो भी आने वाले ईयर्स है उनकी प्लानिंग कर सकते हो कि कैसे हमें करना है। तो बहुत अच्छा इस साल आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी यदि कोई तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता है या स्टडी करना चाहता है तो उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन ईयर है। पर्सनल ईयर 8। पर्सनल ईयर 8 जो है, मतलब ये समझ लो ये एक खतरनाक ईयर है। जब भी कभी पर्सनल ईयर स्टार्ट होता है तो ये समझ लो पे ऑफ ईयर, बट ओनली फॉर हार्ड वर्क। यदि हार्ड वर्क करते हो तब तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन हम हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, बस समस्या ये रहती है। और इसके अंदर ये है कि ये आपका ऑडिट भी करता है जो आपने पिछले सालों में क्या किया है। 8 और 9 ईयर में यही रहता है ऑडिट वाला। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको हर चीज बढ़िया मिलने वाली है। कर्म अच्छे नहीं है तो पनिशमेंट मिलती है इसमें। इसके अंदर वो रेमेडी करो जो फ्लश वाली है या मंदिर वाली या कोई एक वो बताई थी क्या कहते हैं जिम में। इन तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। इस साल थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो ये ध्यान रखें यदि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसका पूरा चेकअप कराएं। पूरी तरह से मतलब वो टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो कराएं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ नहीं तो जितना मर्जी हम केयर मतलब पैसा आ जाए कुछ आ जाए तो कोई उसका फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर हेल्थ का देखना है, और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप रेमेडी करोगे। और यदि कर्मा अच्छे हैं तो इस साल भी आपको मटेरियल गेन हो सकते हैं। या फिर कईयों के ये होता है भी बहुत सालों से कोई मकान नहीं बिक रहा, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, जब भी पर्सनल रेट आएगा तो उसकी प्रॉपर्टी वगैरह बिक जाएगी। और या कोई बनाना चाहता है तो वो भी बन जाएगी। नेक्स्ट है नंबर 9, पर्सनल ईयर नंबर 9। तो ये जो साल है ये भी एक समझ लो सबसे खतरनाक साल गिनते हैं हम। क्योंकि इस साल क्या होता है, अब तक जितने भी हमने ये साल देखे थे उसके अंदर नॉर्मल था, लेकिन ये सबसे खतरनाक है। ये पूरे 8 साल की आपकी ऑडिट करता है भी आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। इसके अंदर भी वही है, यदि आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपका जैकपॉट भी लग सकता है, यदि कर्मा अच्छे नहीं है तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। जब भी किसी का पर्सनल ईयर 9 चलता है वो पूरे साल कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करेगा। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो साल है वेट एंड वॉच का साल है। पेनफुल रहता है इस साल में। हेल्थ के प्रति आपको काफी मतलब सचेत रहना पड़ेगा। हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये सिर्फ आपने देखना है भी मतलब मैंने क्या किया इन सालों के अंदर। कोई भी एक्शन यानी कि कोई नया काम करने वाला ईयर नहीं है ये। और ये भी मत सोचो कि 2-3 महीने रह गए तब काम कर लें, बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपने कोई पर्सनल ईयर 8 के अंदर स्टार्ट कर लिया काम तो ठीक है। 9 के अंदर बिल्कुल नहीं करना। किसी की शादी नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल और वेट करो, इंगेजमेंट करके बैठ जाओ, लेकिन आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी ऐसा काम
नया स्टार्ट नहीं करना। यदि कई बार हो सकता है कि आपने पर्सनल ईयर 8 के अंदर आपने मकान बना लिया हो, लेकिन आप उसके अंदर एंटर नहीं कर पाए, पर्सनल ईयर 9 के अंदर बिल्कुल नहीं करना है, 1 साल और किराए पे रहो। लेकिन आपने कोई भी नई एंट्री, नया काम कुछ भी नहीं करना जब भी आपका पर्सनल ईयर 9 आएगा। इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूं, वो रेमेडी करोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस साल की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके जो भी घर के आसपास हॉस्पिटल हो, 15 या 20 दिन के बाद एक बार आपने उस हॉस्पिटल के अंदर जाना है। 10-15 मिनट आउटडोर में बैठ जाओ कहीं भी, उसके बाद आप कैंटीन में जाके कुछ खा पी लो, कोई समोसा कचौरी या चाय पी लो, और वहां पर वाटर कूलर लगा हो, वाटर कूलर में पानी पियो, और एक पिन ले जाके या तो आंख को पंचर करके एक बूंद जो है वहां का डस्टबिन के अंदर डालाओ, या फिर वहां पर जो आपकी लैब है वहां से आप शुगर वगैरह चेक करा के आ सकते हो। ये आपने पूरे साल करना है। 10-15-20 दिन के बाद जाओ और ये काम करो तो हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस ये कर सकते हो, इसके अलावा 2 या 3 बार आप अपना ब्लड डोनेशन भी कर सकते हो इस साल। क्योंकि क्या होता है कि जब हम खुद चल के हॉस्पिटल चले जाएंगे तो हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब वो खुद बुलाते हैं, यानी कि कोई ग्रह है जो, तो वो ज्यादा हमारे लिए टेंशन है। फिर कितने दिन वो हॉस्पिटल में रखते हैं इसका कुछ हमें पता नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। जो चीजें हैं आपको मैंने अभी बताई हैं, तो आप बड़े ध्यान से, मतलब क्या कहते हैं, पिछले जो साल है, जिन्होंने अपना, किसी की 40 ईयर है, किसी की 50 ईयर है, तो पिछले सालों में आप चेक कर सकते हो अभी पिछला जब भी पर्सनल ईयर आए, पॉजिटिव वाले या नेगेटिव वाले, तो वो क्या ट्रेड्स रहे आपके लाइफ के अंदर। आप बिल्कुल ये समझोगे कि एकदम यस कहोगे। कारण क्या है कि एकदम ऑथेंटिसिटी रहती है इनके अंदर। जब भी आप चेक करोगे, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपके